स्टडी IQ एजुकेशन में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आइए हिंदी की जो सीरीज स्टार्ट की गई थी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की, जो कि पहली उसका फर्स्ट पार्ट हो चुका था, ये सेकेंड पार्ट है जो 41 से स्टार्ट किया जा रहा है क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन देखते हैं। अचरज शब्द का तत्सम रूप है, तो इसमें से आ सही कि बा सही कि सा सही कि दा सही है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सा नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, फिर तपस्वी का तद्भव है, तद्भव रूप क्या हो जाएगा? तो इसमें आ सही है कि बा सही है कि सा सही है कि दा सही है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपके हिसाब से? तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा बा नंबर। ठीक है, बा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तपस्वी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तपसी हो जाएगा। ठीक, सूरदास की रचना है, तो सूरदास की रचना कौन सी है इसमें? तो आ सही है कि बा की सा की दा, इनमें से एक रचना है जो सूरदास की है। ठीक है, तो कौन सी रचना है? तो साहित्य लहरी। कौन सी है? साहित्य लहरी। ठीक है, आइए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे 44। हाँ, क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा का विकास किया जाना चाहिए। यहाँ मिसप्रिंट है थोड़ा सा, किया जाना चाहिए। तो कैसा किया जाना चाहिए? तो आ नंबर सही है कि बा कि सा कि दा, वर्णमाला द्वारा लेखन, वार्तालाप और सुलेख। तो क्या होना चाहिए इसमें ऑप्शन आपके हिसाब से? तो इसमें ऑप्शन होना चाहिए आ नंबर। क्या होना चाहिए? वर्णमाला के द्वारा बच्चों को प्राथमिक स्तर में जब वर्णमाला ही नहीं पता होगी तो आगे कैसे काम चलेगा? रात्रि का पर्याय होता है आ सही कि बा सही कि दा सही है कि सा सही है, कौन सा सही है इसमें? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा दा नंबर। दा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। रात्रि का पर्याय नहीं होता है, सॉरी देखो ये देखो, ये यहाँ पे नहीं शब्द लगा हुआ है ना, तो नहीं होता है। और ये तीन होते हैं और ये नहीं होता है। विमुख का विप्रार्थक शब्द होता है, तो आ सही है कि बा सही कि दा सही कि सा सही है, कौन सा सही है इसमें? तो इसमें आपका ऑप्शन बा सही है। ठीक है, विमुख का उन्मुख होता है, आंखें खुला, आंखें खोलना, आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ लोग कहते हैं मेरी आंखें खुल गई, अब तो मेरी आंखें खुल गई। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है? आ सही कि बा सही कि दा सही कि सा सही है, कौन सा इसमें से सही है? तो इसमें से आपका सा सही है, मतलब होश में आना। लोग बहुत धोखा जब दे देते हैं ना तो कहते हैं मेरी आंखें अब खुल गई हैं, अब मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? होश में आना। अत्यधिक शब्द में, अत्यधिक शब्द में उपर्युक्त उपसर्ग है, तो उपसर्ग क्या है? अत्यधिक में क्या हो जाएगा? उपसर्ग। तो अत्यधिक का उपसर्ग इसमें से क्या हो जाएगा? आ कि बा कि सा कि दा, तो अति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अति हो जाएगा। आइए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन। मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? तो मानक हिंदी का मूल आधार में कौन सी बोली है? तो ब्रज है कि उर्दू है कि खड़ी बोली है कि हिंदुस्तानी है? तो इसमें कौन सी है? तो इसमें आपकी खड़ी बोली है। कौन सी है? खड़ी बोली। दिए गए विकल्प में कौन सी, दिए गए विकल्प में कौन सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? देखो नहीं शब्द लगा हुआ है ना, तो पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो आ सही है कि बा कि सा कि दा, तो यहाँ पे दा ऑप्शन सही है। बीड़ा पाणी होता है, शारदा भी होता है, भारती भी होता है, भार्गवी नहीं होता है। ठीक है, भार्गवी। ठीक है, भार्गवी नहीं होता है। भिक्षुक में, भिक्षुक में प्रत्यय है, तो भिक्षुक में कौन सा प्रत्यय है? तो आ सही कि बा कि सा कि दा, तो इनमें से कौन सा सही है? तो ये उक प्रत्यय होता है। ठीक है, प्रत्यय कौन सा इसमें है? उक प्रत्यय है भिक्षुक में। ठीक है, तो आइए अगले नंबर क्वेश्चन चलते हैं। लघु शब्द का लघु शब्द का विपरीतार्थक शब्द होता है, तो कौन सा होता है? महान होता है कि विशाल होता है कि दीर्घ होता है कि उत्तम होता है? तो कौन सा इसमें होता है? तो इसमें दीर्घ होता है। लघु मीन्स छोटा, दीर्घ मीन्स बड़ा। ठीक है, पूरब और उत्तर के बीच में, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा कहलाती है। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाती है? तो आ सही कि बा सही कि सा कि दा, कौन सा सही है? तो ये आपका ईशान, कहते नहीं है ईशान, ये कहते हैं ईशान कोण है, बोलते हैं ना, जो बहुत से पुराने लोग होते हैं जिनको जानकारी काफी होती है, कहते हैं ईशान कोण में ये बनना चाहिए, इसमें ये इसमें हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? ईशान कहते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 से 54 से
54 क्वेश्चन नंबर 54 में लिखा हुआ है हिंदी में स्वर होते हैं। तो हिंदी में स्वर कितने होते हैं? तो ये आ सही है कि बा कि सा कि दा, तो क्या सही है? इसमें 11 स्वर माने गए हैं, हिंदी में 11 स्वर माने गए हैं। ठीक है। मनुष्य के उच्चारणों उपयोग अवयव हैं, उच्चारणों उपयोग अवयव हैं, तो कौन कौन से हो जाएंगे? आ कि बा कि सा कि दा, इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो आ भी सही है, काकल्य भी होता है, कर्ण भी होता है, दंत भी होता है, तो ये आपका उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, तो किसका अध्ययन किया जाता है? आ सही है कि बा सही है कि सा सही है कि दा सही है? तो ध्वनि विज्ञान में किसका किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये आपका बा नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। मानव के मुख से निकली ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। ओष्ठाकृति, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं, इसके आधार पे कितने स्वर होते हैं? ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा स्वर होता है? तो ये आपका आ सही है कि बा सही है कि सा सही है कि दा सही है? तो इसमें आ भी सही है और बा भी सही है, तो ये दोनों सही होने की वजह से सा ऑप्शन में दिया हुआ है कि यहाँ पे दोनों सही है। ठीक है। तो आइए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन है 58 क्वेश्चन। 58 क्वेश्चन है व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से बांटा गया है। तो व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो आ बा सा दा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ठीक है। तो इसमें से आपका बा नंबर ऑप्शन सही है, 3 भागों में। ठीक है। ठीक है। और इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, तो आगे देखते हैं 59 क्वेश्चन। ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है। यह होते हैं, तो ये कितने प्रकार के होते हैं? तो कैसे होते हैं? तो आ बा सा, इसमें से कौन सा सही है? तो ये आपका ऑप्शन दा सही है। ठीक है। इनमें से पहला भी सही, दूसरा भी सही और तीसरा और चौथा में तो उपयुक्त तो सभी है, तो सभी सही हो जाएंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से दंत व्यंजन कौन सा है? आ बा सा दा, कौन सा सही है? तो दंत आपका हो जाएगा ना। ठीक है। दंत आपका ना हो जाएगा। जो लास्ट के सारे वर्ड होते हैं वो दंत ही होते हैं। ठीक है। जैसे ड़ा और आगे माँ और ये इया, ये सारे कौन से होते हैं? ये सारे ही जितने होते हैं ये दंत ही होते हैं। ठीक है। आगे आइए अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पे आश्चर्य। आश्चर्य, हर्ष, शोक, उत्साह इत्यादि व्यक्त करने में प्रयोग होता है। तो व्यक्त करने में प्रयोग होता है, तो क्या प्रयोग होता है? आ नंबर, बा नंबर, सा नंबर, ता नंबर, तो कौन सा हो जाता है? विस्मय यादि बोधक का, मतलब कि उत्साह हो जाता है, शोक हो जाता है, उत्साह हो जाता है। ठीक है। उल्लास हो जाता है, इसमें विस्मय बोधक हो जाते हैं। ठीक है। आइए आगे चलते हैं हम लोग 62 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 62 क्वेश्चन है ढा शब्द, ढा वर्ण किस वर्ग में आता है? तो ढा किस वर्ग में आता है? तो कट चत तब, उसमें आता है ना, कट चतुर्मुख। ठीक है। तो टा वाले में आता है। किस में आता है? टा वाले में आता है। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसमें आपका बा नंबर सही हो जाएगा। लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों को गतिविधियां करनी पड़ती हैं। तो ये प्लूटो ने कहा था कि गांधी ने कहा था कि मॉन्टेसरी के उपर्युक्त सभी? तो किसने कहा था? तो ये श्रीमती मॉन्टेसरी जी ने कहा था। किसने कहा था? मॉन्टेसरी जी ने कहा था। ठीक है। आइए अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में है जिनका उच्चारण कंठ से होता है, कंठ के स्पर्श से। ठीक है। कंठ के स्पर्श से होता है। आ सही है कि बा कि सा कि दा, इनमें से कौन से ऐसे ऑप्शन हैं? ठीक है। तो ये आपके का खा गा घा, ये कंठ से होते हैं। ठीक है। ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि का साधन है। तो ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि का साधन क्या हो जाएगा? तो आ सही है कि बा सही है कि सा सही है कि दा सही है?
तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ये आपका द नंबर सही हो जाएगा। ये तीनों ही ऑप्शन आपके सही हैं, ठीक है, तो द सही हो जाएगा। 66 में चलते हैं। विराम संबंधी समस्या का प्रमुख कारण है। तो क्या प्रमुख कारण है? तो आ सही है कि बा कि सा कि दा, इनमें से कौन सा ऐसा कारण है? ठीक है, तो एक ही कारण होगा। तो कौन सा कारण है इसमें? तो इसमें ये आ नंबर आपका सही है। विराम चिन्हों का ज्ञान ना होना। जब ज्ञान नहीं होगा तो आप उसको लगा भी नहीं पाओगे, कौन सा कहाँ पे विराम चिन्ह लगेगा। ठीक है, आइए चलते हैं 67 क्वेश्चन पे। 67 क्वेश्चन है, विवृत स्वर है। विवृत स्वर कौन कौन से हैं? तो इसमें से आ सही है कि बा सही है कि सा सही है कि दा सही है? तो इनमें से कोई एक ही सही होगा। ठीक है, तो विवृत स्वर कौन कौन से हैं? तो विवृत स्वर इसमें से कौन कौन से हो जाएंगे? तो ये आपका बा नंबर आ और औ क्या हो जाएगा? आ और औ, ये विवृत स्वर आपके सही है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही है। आनंद का पर्यायवाची शब्द है, तो क्या हो जाएगा? मोद हो जाएगा, प्रमोद हो जाएगा, सुख हो जाएगा, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो छा है कि त्रा है कि त्रा है, नहीं, छा है कि इया है कि त्रा है कि ज्ञा है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? तो ये आपका ऑप्शन बा नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, व्यंजन नहीं है। ठीक है, ये तीन व्यंजन हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही भी होगा। ठीक है, बाकी अगर पूछा जाए व्यंजन है तो ये व्यंजन तीनों हैं, लेकिन तीनों तो हो नहीं सकते, तो यहाँ पे नहीं शब्द ये देखो जोड़ा गया है, तो उसी से समझ में आ गया। ठीक, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर है। अब इसमें से दीर्घ स्वर कौन सा है? तो आ सही है कि बा सही है कि दा सही है कि सा सही है? ठीक है, तो यहाँ पे बा नंबर हो जाएगा, बड़ा आ। ठीक है, दीर्घ स्वर हो जाएगा। किसके उच्चारण में निचला ओंठ ऊपर दांतों को स्पर्श करता है? तो आ सही है कि बा सही है कि सा सही है कि दा सही है? तो कौन सा इसमें से ऑप्शन आपका सही है? तो ऑप्शन इसमें बा सही है। बा बोलते हैं ना, बा, तो नीचे वाला ओंठ ऊपर वाले ओंठ को छूता है, दांत को भी छूता है। बा बोलते हैं ना, बा बा तो छूता है ना, तो ये इसको, और ऑप्शन आपका ये आपका बा नंबर सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 72 क्वेश्चन कहता है, 72 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 72 क्वेश्चन कहता है, हाँ ये वाला हो गया है 71। 72, जो बहुत अधिक बोलता हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द। तो जो बहुत अधिक बोलता हो तो क्या बोलता है? यहाँ पे आ सही है कि बा सही है कि दा सही है, कौन सा सही है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सा नंबर, वाचाल। क्या बोलता है? उसे क्या बोला जाता है? वाचाल बोला जाता है, सा नंबर। जागृत शब्द का विलोम होगा, तो क्या होगा विलोम? आ सही है कि बा कि सा कि दा? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? बा नंबर। क्या हो जाएगा? सुसुप्त। जागृत मतलब बहुत तेज जो जागृत हो, और सुसुप्त मतलब जो बहुत सुसुप्त हो जाए, मतलब सुसुप्ता अवस्था में हो। ठीक है, सजग, सजग शब्द का पर्याय नहीं है। देखो यहाँ पे नहीं शब्द जोड़ा गया है, तो आ सही कि बा सही कि दा सही कि सा सही है? तो यहाँ पे सा नंबर क्या हो जाएगा? पहरेदार। पर्याय नहीं है, ये पहरेदार नहीं है, चौकस। सजग में कहते हैं ना, सजग रहो, चौकस, सचेत रहो, सावधान रहो, तीनों सही है, ये नहीं सही है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपका सा हो जाएगा। ठीक, आइए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपका 75, महाकवि शब्द। महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास, तो इसमें कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? तो आपका आ सही है कि बा सही है कि सा सही है कि दा सही है? कर्मधाराएं, अव्ययभाव, तत्पुरुष और बहुब्रीहि, तो इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा? तो कर्मधाराएं सही हो जाएगा। महाकवि, कवियों में जो महान हो उसे कहते हैं महाकवि। ठीक है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता किशोरी लाल
गोस्वामी, जयशंकर प्रसाद, ईशा अल्लाह खान और प्रेमचंद। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इनमें से आपको ऑप्शन सही हो जाएगा सा नंबर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सा नंबर, ईशा अल्लाह खां। ठीक है, रानी केतकी की कहानी। डीएलएड में ये रचनाएं भी बहुत पूछता है। ठीक है, तो आप लोग इसको भी विशेषकर देख लीजिएगा, काफ़ी रचनाएं। ठीक है, और नहीं तो हम करा भी देंगे। कवि शब्द का स्त्रीलिंग है, तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग, ये कवि शब्द का तो बहुत ही ज़्यादा पूछता है। ठीक है, तो कवि शब्द को विशेष कर देख लीजिएगा। तो कवि शब्द में क्या हो जाएगा? कवित्री हो जाएगा कि कवित्री हो जाएगा, कवियत्री हो जाएगा कि कवयित्री हो जाएगा। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इनमें से आपका ऑप्शन द सही हो जाएगा, कवयित्री। ठीक है, फिर व्याकरण में वाचन का सही अर्थ होता है, तो क्या होता है? तो प्रतिज्ञा, संख्या, बोली, भाषा। तो इसमें से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो बा नंबर, संख्या। ठीक है, वाचन, वाचन का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पे संख्या होता है। फिर आगे क्या लिखा है? इच्छा। कौन सा क्वेश्चन? हाँ, क्वेश्चन यहाँ पे 79। अच्छाई, मानवता, बचपन किस संज्ञा के उदाहरण है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सा सही हो जाएगा, भाववाचक है। भाववाचक क्यों है? तो भाववाचक इसलिए है कि यहाँ पे अच्छाई है, मानवता है, बचपन है, ये सब भाववाचक से ही इंडिकेट किए जाते हैं। तो आज आपका लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा परिमाण बोधक विशेषण है? ठीक है, तो कौन सा है? तो कैसा, लाल, तिकोना, थोड़ा। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये ऑप्शन आपका द नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा शब्द सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आइए अब आगे दूसरी सीरीज में कोई दूसरी सीरीज लेके आएंगे किसी दूसरे सब्जेक्ट की, तो उस पर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल में जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, और इस चैनल में जो भी वीडियो डाली जा रही है उसका फ़ायदा उठाइए। तो आप आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।